नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से बीजेपी सरकार के द्वारा कौन कौन सी सरकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। जी हां साथियों, जब भी बजट की घोषणा होती है और बजट में जितनी भी सरकारी योजनाएं की घोषणा की जाती है वो सभी सरकारी योजनाएं 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार ने आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब अविवाहित महिलाएं भी बन सकेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका। साथ ही पूर्व सैनिकों की विधवाओं को 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान की 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वर्जन कृषक पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिनको भी पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए मिल रही है उनको 1 अप्रैल 2024 से 1150 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। और राजस्थान में 84 लाख से अधिक पेंशनधारियों को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए प्रति माह पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। परिवहन के क्षेत्र में भी नवाचार किए जाएंगे। आमजन को सुगमता पूर्वक मिलेगा ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। यह भी सुविधा 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ रोडवेज बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच में है, अब उनको रोडवेज बसों के किराए में 30% छूट से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यानी कि रोडवेज बसों के किराए में जिनकी उम्र 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच में थी, जो वरिष्ठ नागरिक थे, उन्हें केवल 30% छूट मिलती थी, लेकिन अब उनको 50% छूट मिलेगी। साथ ही राजस्थान में चिकित्सा सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की गई। इसमें आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज भी जोड़ने की घोषणा की गई। और 1 अप्रैल 2024 से पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू हो जाएगी। यानी कि इस आयुष्मान आरोग्य योजना का नाम पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, जिसका नाम अभी बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। वही राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक पेंशन योजना शुरू की जाएगी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है। जो श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए भाजपा सरकार एक योजना लेकर आई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, उसके बाद में 2,000 रुपए प्रति महीना निश्चित पेंशन दी जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा गोपालक परिवारों को संबल देने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण दिया जाएगा। यानी कि जो गायों का पालन करने वाले गोपालक परिवार है उनको गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज पर ऋण दिया जाएगा और 5 लाख गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड है, इसी तरह का गोपालकों को भी गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, ब्याज मुक्त मिलेंगे। इससे गोपालक डेयरी से संबंधित गतिविधियां तथा गोवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बांटा संबंधी उपकरण खरीदने हेतु 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए 1 लाख रुपए बिना ब्याज के गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भी राजस्थान में हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम 5 लाख से ज्यादा घरों पर लगाए जाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथियों, अगर आप भी अपनी घर की छत पर सोलर रूफटॉप लगवाना चाहते हैं, यानी कि अपनी घर की छत पर सोलर प्लेट लगवाना चाहते हैं, तो आपको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और आपको हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो अगर आप भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे देखकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत घरेलू बिजली कनेक्शन धारक सभी परिवार अपनी घर की छत पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी और राजस्थान में 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे। अगर कोई परिवार 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाता है तो उसे 30,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए, वहीं 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर के लिए 78,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। राजस्थान में 5 लाख परिवारों को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा और प्रत्येक परिवार की 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। उनके संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान में बीजेपी सरकार ने 11,27,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया और वित्त वर्ष 2024-25 में 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाएगा।
और 5 लाख परिवारों को लखपति बनाया जाएगा। पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही 174 पुलिस थानों में महिला डेस्क स्थापित की जाएगी वित्त वर्ष 2024-25 में। इसी के साथ 1 अप्रैल 2024 से सरकारी कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा आमजन को फायदा देने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की जा रही है। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी 70,000 पदों पर भर्ती की भी घोषणा की गई है, यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में 70,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी और सभी सरकारी भर्ती समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इन सभी भर्तियों का आयोजन वार्षिक भर्ती कैलेंडर के अनुसार ही किया जाएगा। तो वित्त वर्ष 2024-25 में 70,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी। और राजस्थान में आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर एक संशोधन किया गया है। अब अविवाहित महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बन सकेगी। पहले राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केवल विवाहित महिलाएं बन सकती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया, जिसमें अब अविवाहित महिलाएं भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बन सकती है। 1 अप्रैल 2024 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के वेतन में 10% तक वृद्धि की जाएगी और 1 अप्रैल से 10% वृद्धि किया हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। तो वित्त वर्ष 2024-25 में तो 70,000 सरकारी पदों पर भर्तियां करवाई जाएगी। साथ ही रोजगार मेले एवं स्किल कैंप भी वित्त वर्ष 2024-25 में लगाए जाएंगे। तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए संभाग स्तर पर रोजगार मेले और स्किल कैंप लगाए जाएंगे। राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 के बाद में लाडो प्रोत्साहन योजना भी शुरू की जाएगी, क्योंकि इस योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए मिलने भी शुरू हो जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को अब 1 अप्रैल 2024 से प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए 500 करने की घोषणा कर दी गई है और 1 अप्रैल 2024 से 6,500 रुपए हर वर्ष मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए की जगह 6,500 रुपए दिए जाएंगे। और राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बीजेपी सरकार राजस्थान में 2,000 रुपए और बढ़ाएगी। जी हां साथियों, 1 अप्रैल 2024 से राजस्थान के किसानों को साल के 6,000 रुपए नहीं 8,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। अब 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 2,000 रुपए राज्य सरकार देगी। तो इस तरह से 1 अप्रैल 2024 के बाद में इन किसानों को किस्त मिलेगी। अब 8,000 रुपए के अनुसार किस्त दी जाएगी। तो अब राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राजस्थान के 55 लाख से अधिक किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 में 8,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना में 8,000 रुपए लेना चाहते हो तो अपने बैंक खाते में आधार जुड़वा लें, जमीनी दस्तावेज को सत्यापित करवा लें, ई-केवाईसी करवा लें, ताकि आपको वित्त वर्ष 2024-25 में 8,000 रुपए मिल सके। इसी के साथ किसानों के लिए एक और योजना शुरू की जाएगी। किसानों को बीज दिए जाएंगे। श्री अन्न उत्पादन योजना शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में 12 लाख किसानों को मक्का दिया जाएगा, 8 लाख किसानों को बाजरा दिया जाएगा, 7 लाख किसानों को सरसों दी जाएगी, 4 लाख किसानों को मूंग, 1-1 लाख किसानों को जवार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान में किसानों को गेहूं की फसल पर एमएसपी बोनस दिया जाएगा और 125 रुपए अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, यानी कि एमएसपी को बढ़ा दिया गया। पहले 2275 रुपए था, अब एमएसपी को बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया। राजस्थान के किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसी के साथ राजस्थान के किसानों के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू किया जाएगा और इस मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 20,000 फार्म पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयां व नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स तथा हॉर्टिकल्चर हब भी बनाए जाएंगे। आप सभी को बता दें कि अगर कोई किसान खेतों में फार्म पॉन्ड बनाता है तो उसे 1,35,000 रुपए का अनुदान मिलता है,
जिसके लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। ऑनलाइन फॉर्म राज किसान साथी पोर्टल से आप घर बैठे भर सकते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन धारकों को केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। अगर कोई परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस कनेक्शन लेना चाहता है तो अपने नजदीक किसी भी सीएससी ई-मित्र से फॉर्म भरवा सकता है या फिर अपने नजदीक किसी भी गैस एजेंसी पर जाकर फॉर्म भरवाकर फ्री में गैस कनेक्शन ले सकता है और हर महीने केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर ले सकता है। इसी के साथ 25 लाख परिवारों को नल से जल मिलेगा, यानी कि पेयजल की समस्या दूर करने के लिए राजस्थान में 25 लाख परिवारों को नल से जल मिलेगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। इसके साथ राजस्थान में वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत 11,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा देगी, यानी कि जो अल्प आय वर्ग है, लघु सीमांत बटाईदार किसान है, खेतीहर मजदूर है, उनके परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आदि राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थी तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। जो विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8वीं तक, साथ ही कक्षा 9 से 12वीं तक छात्राएं जो राजकीय विद्यालय में पढ़ती है, अब उनको 1 अप्रैल 2024 से 1,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को वित्त वर्ष 2024-25 में हजार रुपए स्कूल बैग, किताब, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान मिशन ओलंपिक्स 2028 में 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी के साथ राजस्थान में वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि की स्थापना या फिर क्रमोन्नत के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, यानी कि जहां वंचित क्षेत्र है वहां पर महाविद्यालय खोले जाएंगे, विद्यालय खोले जाएंगे, चिकित्सालय खोले जाएंगे, प्रशासनिक कार्यालय भी खोले जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड या फिर हॉस्पिटलिटी पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 वर्षों में 20,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने हेतु इंटर स्टेट के साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान के ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण राजस्थान में किया जाएगा। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर भी राजस्थान में बनाए जाएंगे। इसी के साथ बीजेपी सरकार के द्वारा हाईवे पर दुर्घटनाओं में मानव जीवन को बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी स्टार्ट की जाएगी। राजस्थान में पेंशनर्स को घर में ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही RGHS के अंतर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर को दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी भी सुविधा की जाएगी। समस्त मानदेय कार्मिक तथा नगरीय निकाय में पंचायती राज संस्थानों में जन प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि 10% की जाएगी और 1 अप्रैल 2024 से 10% वृद्धि मानदेय के साथ ही वेतनमान दिया जाएगा। साथ ही नव सर्जित 34 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा लाडली सुरक्षा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावास एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। राजस्थान में चीनी और गुड़ पर 1 अप्रैल 2024 के बाद में मंडी शुल्क समाप्त हो जाएगा। वाहनों के लिए एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं शुरू की जाएगी जिससे आमजन को लाभ दिया जाएगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।